बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था, हम थोड़ा सा इसका लेक्चर का रीकैप ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। और सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में हमने ये कहा था कि हमारा जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो मेमोरी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मेमोरी एलिमेंट जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, अब जस्ट आपको मैं बताऊंगी, थोड़ा सा इसका व्यू दूंगी कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते क्या हैं। फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स जो होते हैं हमारे पास वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, यानी इनके अंदर आपके पास 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। अगर आप इसका सिंबल देख लें, मोस्टली जो सर्किट्स के अंदर इसका सिंबल यूज़ होता है वो सिंबल जो है वो इस फॉर्म में यूज़ होता है। आपके पास इसकी एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, दीज आर इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। और आपके पास नॉर्मल जो है वो नॉर्मल मोड में आपके पास इसकी 2 आउटपुट्स आएंगे आपके पास। एक को मैंने यहाँ पर Q लिख दिया और दूसरी को मैंने Q बार लिख दिया। ठीक है, ये Q कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो ये आपके पास Q जो है आपकी वो नॉर्मल आउटपुट है और Q कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपकी इन्वर्टेड आउटपुट है। अच्छा, अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो लो स्टेट में होगा, या लॉजिक 0 होगा, या रीसेट स्टेट में होगा, या क्लियर होगा। यानी आप इसमें से कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 1 होगा तो Q इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो किस में होगा, वो हाई स्टेट में होगा, वो लॉजिक 1 में होगा, या वो सेट स्टेट में होगा। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेट Q है, Q स्टेट आपको बताती है कि फ्लिप फ्लॉप की क्या स्टेट है। ठीक है, Q स्टेट के ज़रिए से आप ये जज कर सकते हो कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेटस उसका क्या है, क्या वो लॉजिक हाई स्टेट में है, क्या वो लो स्टेट में है, क्या वो लॉजिक 0 स्टेट में है, क्या वो लॉजिक 1 स्टेट में है, क्या वो रीसेट स्टेट में है, या क्या वो सेट स्टेट में है। ठीक है, तो आपके पास जो चेंज इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो चेंज इन इनपुट है उसकी वजह से आपके पास आउटपुट में चेंज आ रहा है। यानी कि आपके पास जो प्रोसेस है ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है, और बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होने की वजह से हम इस सर्किट को फ्लिप फ्लॉप सर्किट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम क्या करें, हम एक पल्स अप्लाई करें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये इसका सिंबल दिखाया है, देखें मैं इसके ऊपर एक पल्स अप्लाई करती हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने इसके ऊपर एक पल्स अप्लाई कर दी। अब इस पल्स को जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ आउटपुट पे कोई वैल्यूज़ मतलब कोई इसका जो है वो आउटपुट हमें मिली। लेट सपोज ये हमें 0 मिली और ये हमें 1 मिली। ठीक है, अब अगर मैं इस आउटपुट को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो इसकी स्टेट आउटपुट स्टेट्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसकी आउटपुट स्टेट्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यही बात मैंने की है कि अगर मैं एक पल्स अप्लाई करूँगी और उसको मैं कुछ टाइम के बाद रिमूव कर दूँगी तो उसका स्टेटस जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर किस चीज़ को स्टोर कर रहा है, 1 को स्टोर कर रहा है। और अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 0 है तो वो अपने अंदर किस चीज़ को स्टोर कर रहा है, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है 0 को। अच्छा, अब हमारे पास कुछ लैच जो है वो हम देखते हैं कि लैच हमारे पास क्या चीज़ होती है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लैच के बारे में पढ़ेंगे। तो लैच को पढ़ने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ सर्टेन फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो आपके पास लैच सर्किट बनाने में मदद देते हैं। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि लैच क्या होता है, जिस तरह आपके घर में दरवाजे हैं, ठीक है, उन दरवाज़ों के ऊपर आप देखते हो कि एक कुंडी लगी होती है। ठीक है, ये कुंडी बेसिकली क्या होती है, लैच होती है। अगर हम उर्दू में इसका वर्ड सिंपलिसिटी के लिए यूज़ करें तो ठीक है, आपके घर के ऊपर एक दरवाजे पे कुंडी होती है जो आपके पास लैच है। तो लैच क्या क्या हो सकती है, या तो ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आप दरवाजे की कुंडी का, दरवाजे के लॉक का भी आप कहते हो कि या वो ओपन हो सकता है या वो क्लोज हो सकता है। इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं इनको हम नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो लैच ऑन कब होगा हमारे पास, या तो 1 स्टेट में या 0 स्टेट में। और लैच ऑन अगर स्टेट 1 पे होगा तो हम उसको सेट स्टेट कहेंगे, और अगर 0 पे होगा तो वो रीसेट स्टेट होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और तरह के लैच होते हैं जिनको हम कहते हैं गेटेड लैच। गेटेड लैच के अंदर आपने एक इनेबल इनपुट लगाई होती है, और इनेबल इनपुट अगर हाई होगी तो वो आपके पास एक्टिव होगा, और अगर लो होगी तो जो लैच है वो ऑन नहीं होगा एट 0 और 1।
ठीक है। अब हमारे पास है इनेबल। इनेबल बेसिकली क्या है, इनेबल के ज़रिए से हम कोई भी गेटिंग सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव हाई इनपुट लैच हो सकते हैं हमारे पास और एक्टिव लो इनपुट लैच हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के लैच हमारे पास हो सकते हैं, एक्टिव हाई इनपुट लैच हो सकते हैं और एक्टिव लो इनपुट लैच हो सकते हैं। एक्टिव हाई इनपुट लैच के लिए जो आपकी सेट और रीसेट आउटपुट्स हैं वो नॉर्मली लो स्टेट में होती हैं। ठीक है, एक्टिव हाई इनपुट लैच के लिए जो सेट और रीसेट इनपुट्स हैं वो नॉर्मली लो स्टेट में होंगी। और अगर हम क्या करेंगे, हम एक पल्स हम जो है वो सेट और रीसेट पल्स दे के हम इसको एक्टिव हाई मोड में ला सकते हैं। ठीक है, हम इसको लो स्टेट में होगी तो अगर हम इसके को एक पल्स प्रोवाइड करेंगे सेट और रीसेट स्टेट में तो हम इसको हाई मोड में ला सकते हैं। इसी तरह जो एक्टिव लो इनपुट होती है, एक्टिव लो इनपुट की जो सेट और रीसेट इनपुट्स हैं वो नॉर्मली हाई स्टेट में होती हैं और उस पर हम एक पल्स प्रोवाइड करके, सेट और रीसेट स्टेट की एक पल्स प्रोवाइड करके हम उसको लो मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, एस आर लैच। ठीक है, एस आर लैच जो है वो आगे इसको समझना आपके लिए, इसकी जो वर्किंग मैं अभी बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है वो अगले कॉन्सेप्ट को ईजीली समझ सकते हैं। ठीक है, उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एस आर लैच हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एस आर लैच हमारे पास सर्किट है कि जिसमें आपके पास दो इनपुट्स होती हैं, एक एस सेट और एक रीसेट, दो इनपुट्स हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको दो आउटपुट मिल रही है, एक क्यू और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली इसका छोटा सा सिंबल है। अच्छा, अगर मैं देखूं इसको अगर मैं अंडरस्टैंड करूं एक ट्रुथ टेबल से, तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, फिर हमारे पास एक आउटपुट है। ठीक है, क्यू एस और आर जो है इनपुट्स हैं, राइट, और Q जो है हमारे पास ये क्या है, आउटपुट है। और ये एक हमने एक कमेंट का कॉलम बना दिया कि हम बताएंगे कि सेट स्टेट आ रही है, रीसेट स्टेट आ रही है, या क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो आपके पास सेट स्टेट भी ज़ीरो पे है, रीसेट स्टेट भी ज़ीरो पे है, तो आपको जो आउटपुट मिलती है वो Q0 का सिंबल यहाँ पर शो हुआ है। Q0 का मतलब क्या है कि उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो स्टेट थी वो वैसे ही रहेगी। अगर आपके पास सेट स्टेट 0 हो जाती है और रीसेट स्टेट 1 हो जाती है तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब 0 होगा तो आपका जो लैच होगा वो रीसेट स्टेट में होगा। अच्छा, अगर एस स्टेट 1 है और आर जो है वो 0 है तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। और 1 का मतलब क्या होगा कि आपका जो लैच है वो किस स्टेट में है, सेट स्टेट में। और अगर ये दोनों 1 1 होंगी तो आपके पास ये इनवैलिड कंडीशन आएगी। इनवैलिड कंडीशन है, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, ये हाई भी हो सकता है, ये लो भी हो सकता है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इसको नॉट अलाउड कहते हैं या इनवैलिड कंडीशन कहते हैं। अब हमारे पास हम इसको ज़्यादा डिटेल में अगर समझे तो हमारे पास जो है वो दो तरह के लैचेस होते हैं। एक दो तरह के एसआर लैच होंगे, एक एक्टिव हाई एसआर लैच होगा और एक एक्टिव लो एसआर लैच होगा। तो एक्टिव हाई एसआर लैच के लिए जो है वो हम सर्किट में यूज़ करेंगे नॉर गेट्स का, और एक्टिव लो एसआर लैचेस के लिए हम सर्किट में यूज़ करेंगे नैंड गेट का। तो सबसे पहले हम एक्टिव हाई एसआर लैच के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं द नॉर गेट एसआर लैच। ठीक है, नॉर गेट एसआर लैच आप देख रहे हो, आपको फिगर के अंदर ये नज़र आ रहा है कि आपने क्या किया, इसके अंदर एक आपके पास इनपुट है R, एक आपके पास इनपुट है S, और आपके पास एक आउटपुट आ रही है Q और एक आ रही है Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो गेट्स हैं आपके पास, एक G1 है और एक दूसरा जो है वो क्या है, वो G2 है, राइट। तो ये आपके पास आगे दो गेट्स आपने इसमें नॉर गेट्स लगा दिए, दो आपके पास इनपुट्स हैं और दो ही आपके पास आउटपुट है। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस लेके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि लैच अगर आपका सेट स्टेट में है, सेट स्टेट का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है कि Q को 1 लेना है और Q कॉम्प्लीमेंट को 0 कर देना है। ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, और आपका R जो है वो इन दोनों को आप क्या कर दो, R और S दोनों को आप 0 0 ले लो। अब आप देखो आपके पास क्या होगा कि एक ये इनपुट Q जो है वो इसकी एक ये जो आउटपुट Q है वो इसकी इनपुट भी है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो 0 है ये इसकी आउटपुट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि नॉर गेट जो होता है, नॉर गेट का अगर ऑपरेशन मैंने उसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर बना दिए कि जो उसकी आउटपुट आपके पास सिर्फ तब हाई होती है जब आपके पास उसकी दोनों इनपुट्स 0 हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ तब हाई होगी, अदरवाइज अगर एक इनपुट 0 है और एक हाई है या दोनों हाई है
तो उन सब के केस में आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। ये बात अब आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, गेट 1 के लिए देखो, गेट 1 के लिए आप देखो तो दोनों इनपुट 0 हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, राइट। और अगर गेट 2 के लिए आप देखो तो एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है, तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट 0 मिलेगी। यानी जो आपने प्रोवाइड की थी वही आउटपुट आपको मिल रही है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो गई है कि जो मैंने ऊपर बात की थी कि मैंने ये टेबल बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब दोनों 0 0 होंगे तो आपके पास जो होगा इसकी स्टेट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अगर आप गेट 2 की बात कर लो, गेट 2 की बात भी आपने देख लिया, वो भी ठीक आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप क्या करो कि अगर आप क्यू बार को 1 कर दो और क्यू को 0 कर दो और आर और एस को 0 0 ही रहने दो। ठीक है, मैं इसी फिगर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने क्या कहा है कि मैं इसको क्यू बार को 1 कर दिया और क्यू को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, राइट। और अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये वाली ली थी इनपुट्स, इनको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर 1 हो गई थी और यहाँ पर क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो 0 0 का नॉर ऑपरेशन आपको क्या देता है, 1 देता है, और 0 1 का नॉर ऑपरेशन आपको आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो देख लो आप कि इस केस में भी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, इसका स्टेटस आपके पास क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, केस 2 देख लेते हैं। हमने केस 2 में क्या डिस्कस किया था कि केस 2 हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास क्यू 1 हो जाए, क्यू की जगह पे हम लिख लेते हैं 1, और क्यू बार आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। इनिशियली आपने ये करना है, और एस को आपने 1 ले लिया और आर को आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखो ये क्यू यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगी, और ये 0 यहाँ पर 0 है तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 0 का और ऑपरेशन आपको क्या देगा, नॉर ऑपरेशन सॉरी, आपको क्या देगा 0 0 का, वो आपको देगा आउटपुट में 1 दे देगा। और 1 1 का जो नॉर ऑपरेशन है वो आपको आउटपुट में क्या देगा, वो आपको 0 दे देगा। तो आप ये देख रहे हो कि इस केस में आपके पास ये इनिशियली सेम रह रहा है, आउटपुट विल नॉट बी सेम एंड गोज इनटू द सेट स्टेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आपके पास क्या है कि उसके बाद अगर आप इसके ऊपर नोट करो कि जो केस 3 है, केस 3 में आपने क्या किया, एस को 0 ले लिया और आर को आपने 1 ले लिया, और क्यू को आपने 1 लिया और क्यू बार को आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो जब आप देखोगे आउटपुट गेट 1 की आउटपुट आपके पास 0 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये 0 इधर आ रहा है, तो 1 0 0 आ गया। और यहाँ पर जो है वो 1 1 0 जो है ये भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये सेम नहीं रह रही। जब ये सेम नहीं रह रही तो क्यू 0 आ रहा है और क्यू बार आपके पास क्या आ रहा है, 1 था। तो अगर आपने इनपुट अप्लाई किया एस इज इक्वल्स टू 0 आर इज इक्वल्स टू 1, तो लैच जो होगा वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो रीसेट स्टेट में चला जाएगा। केस 4 जो है वो एक और केस बनता है यहाँ पर। अगर मैं इसको डिस्कस कर लूँ, तो इसको अगर मैं डिस्कस करूँ तो आर इज इक्वल्स टू 1 एंड एस इज इक्वल्स टू 1, और अगर मैं क्यू 0 ले लूँ और क्यू बार भी 0 ले लूँ, तो ये आपके पास जो है वो इनवैलिड कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये जब इनवैलिड कंडीशन बनेगी तो इसलिए हम इस केस को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इसके बाद आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट होता है मिनिमम पल्स विड्थ का। ठीक है, तो गेट्स के अंदर जो बेसिकली प्रोपगेशन डिले आता है उसको उसके ज़रिए से हम मिनिमम पल्स विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज़ बेसिकली द मिनिमम पल्स विड्थ। तो मिनिमम पल्स विड्थ आपके पास जो है इसको अगर आप PW min लिख लें, और ये इक्वल होता है TPLH प्लस TPHL, प्रोपगेशन डिले एसोसिएटेड विद द गेट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रोपगेशन डिले। तो इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको जो है वो मिनिमम पल्स विड्थ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर आ जाए इसको निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है नैंड गेट SR लैच, और मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि नैंड गेट SR लैच जो होगा वो आपके पास एक्टिव लो SR लैच होगा। तो एक्टिव लो SR लैच जो है उसमें आपने क्या किया, सेम वही इसकी अरेंजमेंट है, जस्ट फ़र्क क्या है कि आपने नॉर गेट की जगह पे नैंड गेट लगा दिया। फर्स्ट डिफरेंस इज़ दैट। एंड जो आपके पास जो इनपुट्स थी वो आपने पहले आपके पास सेट वाली ऊपर थी
और नहीं, सेट वाली नीचे थी और रीसेट वाली ऊपर थी ना। तो अब आपने इसको जो है वो सेट वाली जो है उसको आपने क्या करना है, ऊपर कर देना है, और रीसेट वाली को आपने क्या कर देना है, नीचे कर देना है, राइट। ठीक है, ये आपने ऐसे कर दिया। अच्छा, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं की हमने। जी हाँ, पहले रीसेट ऊपर था और अब सेट ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, जस्ट इसका मैंने एक ट्रुथ टेबल बना दिया है, और इस ट्रुथ टेबल से अगर आप देख लें तो जब दोनों स्टेट्स आपके पास 0 0 होंगी, दोनों इनपुट 0 0 होंगी, तो आउटपुट पे आपको इनवैलिड मिलेगा। ये उसके क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, इनवैलिड मिलेगा। अगर एक 0 एक 1 होगी तो सेट स्टेट होगी, अगर ये 1 और ये 0 होगी तो ये आपके पास रीसेट स्टेट होगी, और जब दोनों 1 1 होंगी तो नो चेंज होगा। हो ठीक है, इसको आप खुद से जिस तरह हमने ऊपर केसेस डिस्कस किए थे उस तरह केसेस देख के भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक्टिव लो एसआर लैच है उसको आप एक्टिव हाई एसआर लैच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपकी जो इनपुट्स थी सेट और रीसेट वाली, उनके सामने आपने क्या कर दिया, एक इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है, एक नॉर गेट लगा दिया आपने इसके साथ। तो ये जो है वो आपके पास ये उसी तरह से बाकी सारी अरेंजमेंट वही है, ये G1 है और ये G2 है। तो अगर मैं इसको भी ट्रुथ टेबल से बता दूं तो आप देखोगे कि ट्रुथ टेबल में इसकी जो आउटपुट्स होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। ये बिल्कुल आपके पास एक्टिव हाई एसआर लैच जो नॉर गेट वाला था उसकी तरह पे एक्ट करेगा। ठीक है, नो चेंज, रीसेट, सेट एंड इनवैलिड कंडीशंस। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आपको मेरी ये चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।